उसके बाद हम जाते हैं वहाँ पे और हम लोग राजस्थान से मैच हार जाते हैं पहले, और वो भी ज़्यादा मार्जिन से नहीं, 1-2 पॉइंट से हार जाते हैं। तो इनका ये हमको वहाँ पे खड़ा करके हमको एक बात बोलते कि ऊपर से प्रधान जी का फ़ोन आया है और प्रधान जी बोल रहे हैं कि पूल क्लियर नहीं हुआ ना तो जितने भी स्टार हैं ना उनको निकाल के बाहर मारूंगा मैं। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप 3 दिन में आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि आपको गोल्ड ला के देगा कोई? वो तो इतने कम समय में भी हमारी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मैं बोलता हूँ कोई स्टेट दे के दिखा दे 3 दिन के कैंप में। और ये बोलते हैं इनकी वजह से कबड्डी का नाम हो रहा है हिमाचल में। ये सोचते हैं कि इनके इसमें हाथ इनने एक भी प्लेयर बनाया हो तो मुझे बता दो, इनकी कोई भी कमेटी ने एक प्लेयर कोई बना के दिया हो तो बता दो। वहाँ टीम गई हमारी रोहा में, हमारा मैच था सर्विसेज के साथ पूल का, तो हमारे एक प्लेयर को इंजरी होगी मैच में, तो हमने बाहर सब्स्टिट्यूट को मुड़ के देखा, मैंने बोला चेंज लेना है, मैंने इशारा किया चेंज लेने का, कोई प्लेयर ही ना उठे सब्स्टिट्यूट से। मैं पूछा, रेफरी ने मुझे वार्निंग दे दी और एक अगेंस्ट पॉइंट दूसरी टीम को दे दिया। मैंने उनको रूम में आके पूछा, मैंने तुम लोग सब बाहर बैठे हुए थे, मैं चेंज मांग रहा, तुम क्यों नहीं आ रहे थे? एक बोलता सर मेरे को लूज मोशन लगे, एक बोलते मेरी तबीयत ख़राब थी। तो ये हमारी बेंच की स्ट्रेंथ थी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो सब के सब कोटे वाले थे। सुन के भी हंसी आ रही है, मुझे बोलते भी हंसी आ रही है कि सुबह 7 बजे कहीं आप मीटिंग में अपनी सुनवाई के लिए जा रहे हो कि आप शराब पी के जाओगे, और 7 बजे ऐसा कौन सा इनके रामपुर में 7 बजे को ठेका खुला होता है। और मुझे ये भी छोड़ो, आज भी सुबह उठ के मैं चाय को हाथ नहीं लगाते थे, शराब की बात कर रहे हैं। सुबह उठ के कौन जाएगा, मीटिंग में जा रहे हो आप, वहाँ आपको अपने सेक्रेटरी सबसे बात करनी है, आप स्टार प्लेयरों के साथ, सबसे सीनियर रोस्ट है मैं अजय ठाकुर, मैं अपने जूनियर बच्चों के साथ पी के जाऊँगा यार? ये कैसी एलिगेशन लगा रहे हो, वो भी ऑन लाइव। मुझे माफ़ीनामा भी लिखवाया इनने कि तू माफ़ीनामा लिखो। माफ़ीनामा किस बात का? मैंने भी उनसे ये पूछा कि सर, मैंने भी इस बार पूछा कि चलो, मेरा उस टाइम ये था कि ये मेरा नहीं, हर प्लेयर के साथ ऐसा होता है कि फेडरेशन के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो कैरियर के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने भी उस टाइम ये कहा, चलो मैंने कहा मैं माफ़ीनामा लिख देता हूँ, आप मुझे बताओ मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ। तो ये बोलते कुछ भी लिख दे। और आज मैं इनका सहयोग दे रहा हूँ तो ये बच्चों जैसे एलिगेशन लगा रहे कि इसने तो शराब पी थी। ये कुछ एलिगेशन है यार, शराब पी थी क्या था? मैं शराब पीऊँ, मैं कुछ भी खाऊँ, उनको क्या मतलब है? आप परफॉर्मेंस देखो ना बंदा क्या कर रहा है। वो भी तो झूठे एलिगेशन कि आप अजय ठाकुर की आप हेल्प कर रहे हो तो भाई इसको भी ले लेते हैं। इन पर भी केस करूँगा, मानहानि का दावा करूँगा मैं इन पर कि इतने लाइव टीवी में आप मेरे को आप ऐसा एलिगेशन लगा रहे हो, छोटा मोटा एलिगेशन है, आप लाइव टीवी में बोल रहे हो। ये पूरा अखाड़ा, ये पूरा ग्राउंड, हाँ जी, पूरा गांव वालों ने मिलकर, अजय ठाकुर ने मिलकर अभी वहाँ ज़मीन ली आगे उनने, वहाँ ये हॉस्टल बनाएंगे बच्चों के लिए। तो इतना पैसा कौन खर्च सकता है? या एक खेल प्रेमी खर्च सकता है या खुद एक प्लेयर खर्च सकता है? देखो ना, ये एसोसिएशन प्लेयरों की मदद के लिए है, ये नहीं है कि अभी जैसे एसोसिएशन हमें बना रही है, एसोसिएशन हम नहीं चला रहे ना, नहीं चल रही तो अब अजय ठाकुर को दे दो, वो अपने हिसाब से पैसे दे के चला लेगा। मैं पिछली बार टीम का कैप्टन था और हिमाचल टीम पहली बार टॉप 6 में आई थी मेरी कप्तानी में अयोध्या में। तो पहले वहाँ भी बहुत हेरा फेरी हुई, मैचों के बीच में भी हुई। बलदेव इस टाइम एक सीनियर प्लेयर है हिमाचल का, और करंट पे अभी जो एशियन गेम के वो होती है चैम्पियन जो भी है, एशियन गेम्स के जो कैंप लगे हैं अभी, उसको लगा के आया अभी उसकी सिलेक्शन नहीं की इनने। डिस्ट्रिक्ट कोटे बनाए होते हैं, जैसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का एक प्लेयर जाएगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट का ये प्लेयर जाएगा। इनको ये मतलब नहीं कि मेडल आए, कहना ये है कि हमको यंगस्टर लेके जाने हैं। तो यार यंगस्टर वो लेके जाओ ना जो पुराने प्लेयरों को कहीं बीट कर रहे हैं या फिर कहीं उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। किस बिहाफ पे आप ये बात कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी सेटिंग करके पहले से तय हो जाता है कि किसका बंदा जो है वो कौन जाएगा, कैसे जाएगा? किस बिहाफ पे कह रहे हैं? कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी, वहाँ ये हो रहा था कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर को अंदर डालूं क्या, उसको डालूं क्या। एक और था साथ में, वो बोले कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर को अंदर डालूं। थे कोच? नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं गौतम ठाकुर और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं कबड्डी का हब कहे जाने वाले नालागढ़ में। जी हाँ, इस वक्त जो है वो एक भूचाल सा नज़र में आता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कबड्डी एसोसिएशन की बात करें और अजय ठाकुर की बात करें तो ये भूचाल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से उठता हुआ नज़र आता है और शांत होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो हमने सोचा क्यों ना उस जगह जाया जाए जहां पर कबड्डी के बड़े सारे प्लेयर तैयार होते हैं, ना सिर्फ स्टेट बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी जो हैं वो तैयार होते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
खिलाड़ी जो हैं वो पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शाम हो चली है और इसी मिट्टी में मिट्टी हो रहे हैं, इसी मिट्टी में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये मंजर आपको कई जगह पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नालागढ़ की बात ही कुछ और है। नालागढ़ ने बहुत सारे बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं और अभी भी यहाँ पर बलदेव जैसे खिलाड़ी जो हैं वो प्रैक्टिस करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। एक बेहतरीन खिलाड़ी जिसने उम्दा परफॉर्मेंस की है, उम्दा जो है वो उनकी परफॉर्मेंस से लोग उन्हें जानते हैं, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उम्दा रही है, उससे लोग उन्हें जानते हैं। और यही मिट्टी है जिसने बेहतरीन कलाकार दिए हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट जो हैं वो दिए हैं। और आज जो है वो एक कंट्रोवर्सी और खड़ी हुई है, उसी कंट्रोवर्सी को लेकर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं नेशनल खिलाड़ी रोहित राणा जी। राणा जी कैसे हैं आप? बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। आप बताएं। तमाम आरोप लग रहे हैं। अजय राणा की बात करें तो उन जैसे ही वो लाइव आए तमाम चीज़ें हिल गई, या कहा जाए कि कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल की हिलती हुई नजर आई और दोनों तरफ से वार प्रतिवार शुरू हो गया और उसके लपेटे में आप भी आ गए। शुरुआत से जो है वो कहानी की शुरुआत करेंगे। आप कहते हैं कि पहला पोस्ट जो सिफारिशी टीम जो सिलेक्ट हुई उसका आपने डाला जी। क्या वो पूरी कहानी है, बताइए जरा। एक्चुअली ये हुआ जब एक तो इन्हें सिलेक्शन लिस्ट बहुत लेट निकाली, क्योंकि सीनियर स्टेट को हुए मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए हैं। तो इन्होंने जानबूझ के सिलेक्शन लिस्ट एक तो लेट निकाली कि कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके, कोई केस ना कर सके, कोई इनके कुछ कर ना सके। फिर जब जब लिस्ट निकाली तो फिर मैंने एक्चुअली लिस्ट से पहले भी इनको बहुत कॉल किया कि सर ऐसा है कि मैं पिछली बार टीम का कैप्टन था और हिमाचल टीम पहली बार टॉप 6 में आई थी मेरी कप्तानी में अयोध्या में। तो पहले वहाँ भी बहुत हेरा फेरी हुई, मैचों के बीच में भी हुई। और सिलेक्शन का मतलब ये है कि अभी जो टीम जा रही है हिमाचल की उसमें लेफ़्ट कवर नहीं है। अब जो लेफ़्ट कवर है ये खिला रहे हैं जो राइट कॉर्नर होता है, वो जो दूसरी साइड का कॉर्नर खेल जिसमें भी खेल रहे हैं वो उसको लेफ़्ट कवर खिला रहे हैं। तो ये एक तरह से सरासर इन लोगों ने धक्का किया है कि सिलेक्शन देखो ना, जिस पोजीशन में जो है वो उस पोजीशन में ही बेटर खेल सकता है वो, ये तो ये किया। उसके बाद बलदेव भी इस टाइम एक सीनियर प्लेयर है हिमाचल का और करंट के अभी जो एशियन गेम के वो थे चैम्पियन जो भी है एशियन गेम्स के जो कैंप लगे हैं अभी उसको लगा के आया अभी उसकी सिलेक्शन नहीं की इनने। ठीक है, एक लड़का है वो पिंजौरा से, उसकी सिलेक्शन नहीं करी संजू करके, और उसके 2 मैच में 24 पॉइंट है, 2 मैच में 24 पॉइंट है, उसकी सिलेक्शन नहीं करी। और बाकी अजय ठाकुर को तो आपको पता ही है, वो ने अपना अभी इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया टीम से। तो ये कहीं ना कहीं टीम के साथ यहाँ हर बार होता है। ये एक्चुअली कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोटे बनाए होते हैं, जैसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का एक प्लेयर जाएगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट का ये प्लेयर जाएगा। इनको ये मतलब नहीं है कि मेडल आए या ना आए, 5 दिन में ये सोचते हैं कि प्लेयर मेडल ले आएगा। इनका कहने का मतलब यार ये पहले से खेले हुए हैं, इनको कैंप की क्या जरूरत है। पर इनको ये नहीं पता, जैसे अजय ठाकुर जी ने बोला कि इनको नॉलेज नहीं है कबड्डी का, कि एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी टाइम लगता है। आपको जैसे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक टाइम लगता है, डिफेंस को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये तमाम चीज़ें, हाँ जी, तो ये सब चीज़ें इनको देखनी चाहिए। दूसरी बात कि जो पिछली बार हमारी टीम खेली टॉप 6 में जो आई है हमारी पिछली बार हमारी हिमाचल टीम बॉयज़ की सीनियर की, तो एक तो उसमें से बहुत कम प्लेयर हैं जो इस बार नेशनल टीम में सेलेक्ट किए गए हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि वो उनका कहना ये है कि हमको यंगस्टर लेके जाने हैं। तो यार यंगस्टर वो लेके जाओ ना जो पुराने प्लेयरों को कहीं बीट कर रहे हैं या फिर कहीं उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनको लेके जाओ। ऐसा थोड़ी है कि आपने ये बोल दिया कि आपको बहुत टाइम हो गया, जैसे उनको कोई फ़ोन करे, क्योंकि वो कहते हैं कि नए को जो है वो मौका देना चाहते हैं। तो हम तो बिल्कुल इस स्पोर्ट में है कि हम नए को दो, कोई हमें दो राय नहीं है कि मत दो, पर आप पुराने प्लेयर की परफॉर्मेंस तो देखो यार। आप किसी की एज मत देखो, या किसी का वो कितने नेशनल खेल गया ये मत देखो, ये देखो कि उसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है अभी, वो देखो। तो वो भी नहीं, उनको एकदम से सारे प्लेयर बाहर कर देना, ये बात बनती नहीं है। अच्छा, एक तो नेशनल में जाएंगे, इनको नेशनल में हिमाचल में मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा है नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि NS कोचों की कोई कमी नहीं है हिमाचल में, और अच्छे कोचों की कोई कमी नहीं है। ये तो टीमों के साथ कोच भी ऐसा भेजते हैं जिन्होंने पहले ही कहीं से मतलब बोलते हैं ना, कहीं से अपनी सेटिंग करी होगी कि एक लड़का मेरा जाएगा, एक टीम का मैनेजर वो भेजते हैं जिसका एक लड़का। सर, ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। जी जी। किस बिहाफ पे आप ये बात कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी सेटिंग करके पहले से तय हो जाता है कि किसका बंदा जो है वो कौन जाएगा, कैसे जाएगा, किस बिहाफ पे कह रहे हैं आप? देखिए, अभी लास्ट नेशनल में अयोध्या में क्या हुआ था, जैसे कबड्डी में टाइम आउट होता है,
तो हमसे, मैं कैप्टन था टीम का, तो जैसे ही कोच साहब ने टाइम आउट लेना तो उन्हें ग्राउंड में आके हमें ये नहीं समझाना कि यार तू गलत कर रहा है या फिर ये रेडर को बोलो कि कम रेड मारे, ये करो। कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी वहाँ। ये हो रहा था कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर को अंदर डालूँ क्या, उसको डालूँ क्या। एक और था साथ में, वो बोले कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर को अंदर डालूँ। कौन थे कोच? एक तो कोच थे हिमाचल पुलिस के पुराने कोच है वो प्रदीप सर करके वो थे, और एक थे कुलदीप राणा जो सेक्रेटरी हैं सिरमौर के। तो वो तो सरेआम वहाँ पे, और वो एक मैच में नहीं हर मैच में, वो हर मैच में बोल रहे थे, एक मैच में नहीं हर मैच में वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि मेरा लड़का खिलाओ, मेरा लड़का खिलाओ। तो ये कहीं, और बाद में उन्होंने सुरेंद्र सिंह को उन्होंने बाहर भी बिठाया। सुरेंद्र सिंह एक बहुत अच्छे राइट कवर है, उनको उन्होंने बाहर भी बिठाया। फिर उन्होंने बिलासपुर का लड़का अंदर डाला, तो मैंने उनको ये कहा कि अगर ये सुरेंद्र सिंह बाहर बैठेगा तो मैं भी बाहर बैठूंगा, तो मुझे भी बाहर बिठा के सिरमौर वाला अंदर डाल दिया। और ये क्वार्टर फाइनल की मैच बार बता रहा हूँ, क्वार्टर फाइनल मैच की। और जिनको अंदर भेजा वो कैसे खिलाड़ी हैं? अब वो तो आपको जवाब आपको प्लेयर दे सकते हैं, क्योंकि मैं बोलूँगा कि वो कैसे प्लेयर है तो सब बोलेंगे कि अपनी बढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है। वो सब जानते हैं, जितने भी हिमाचल में जितने भी प्लेयर आप उनसे पूछ सकते हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं। आप उन्हीं के क्षेत्र के, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के लोगों से पूछना वो कैसे प्लेयर है, इनका जवाब वही दे देंगे आपको। अच्छा, बिलासपुर में बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, सिरमौर में भी बहुत अच्छे प्लेयर है, पर ये क्या करते हैं ना, अपनी मनमानी चल रही है इनकी। अभी पिछली बार ये बोलते कि जब से हम फेडरेशन में आए तब से टैलेंट बहुत बढ़ गया है, कबड्डी का नाम बहुत ऊपर हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस चीज़ में इनका नाम ऊपर हो गया है? मतलब खेले हम, ठीक है, खेले हम लोग, ठीक है, ये ऊपर से फ़ोन करके नीचे स्टेज से फ़ोन करके ये कोच को बोलते हैं टीम की कि इसको निकालो, इसको अंदर डालो। क्वार्टर फाइनल मैच में, क्वार्टर फाइनल एक बहुत बड़ा मैच होता है, तो ये चीज़ होती है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, हम लोग का कैंप लगा मात्र 4-5 दिन का, जिसमें एक दिन प्लेयर को आने में लगता है, एक दिन जाने में लगता है। उसमें भी मैच प्रैक्टिस नहीं हो पाई, क्योंकि जो अपने क्या बोलते हैं स्टेट की जो एसोसिएशन है, जो कमेटी होती है इंडोर की, इन लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये हमसे फेडरेशन वाले इंडोर की जो अथॉरिटी है उनने इनसे क्वेश्चन पुट किया कि ये हमारे हॉस्टल वाले बच्चों से पैसे लेते हैं 10,000 रुपये एंट्री फीस स्टेट की। तो ये भी बनता है ना कि इनको भी इंडोर का किराया देना चाहिए, तो उन्हें ऑब्जेक्शन कर दिया। तो उसमें कोई कैंप लगा नहीं, एक दिन का कैंप लगा। कब की बात कर रहे हैं कि कैंप नहीं लगा है? ये लास्ट सीजन का कैंप लगा है, पर प्रैक्टिस नहीं हुई है। उसके बाद हम जाते हैं वहाँ पे और हम लोग राजस्थान से मैच हार जाते हैं पहला ही, और वो भी ज़्यादा मार्जिन से नहीं, 1-2 पॉइंट से हार जाते हैं। तो इनका ये हमको वहाँ पे खड़ा करके हमको एक बात बोलते कि ऊपर से प्रधान जी का फ़ोन आया है, और प्रधान जी बोल रहे हैं कि पूल क्लियर नहीं हुआ ना तो जितने भी स्टार हैं ना उनको निकाल के बाहर मारूंगा मैं। स्टार प्लेयर? जी, जितने भी कबड्डी में हिमाचल के जितने भी स्टार प्लेयर खेल रहे हैं ना अंदर, जो अपने को स्टार समझे, उनको निकाल के मैं बाहर मार दूंगा। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप 3 दिन में आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि आपको गोल्ड ला के देगा कोई? वो तो इतने कम समय में भी हमारी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मैं बोलता हूँ कोई स्टेट दे के दिखा दे 3 दिन के कैंप में। और ये बोलते हैं इनकी वजह से कबड्डी का नाम हो रहा है, हिमाचल में कबड्डी का नाम हो रहा है, अजय ठाकुर की वजह से, विशाल भारद्वाज की वजह से, सुरेंद्र की वजह से, बलदेव की वजह से। और ये सोचते हैं कि इनके इसमें हाथ इनने एक भी प्लेयर बनाया हो तो मुझे बता दो, इनकी कोई भी कमेटी ने एक प्लेयर कोई बना के दिया हो तो बता दो। ये कैंप के जो हालात हैं, हम बार बार सुन रहे हैं, शुरू से लेकर अब तक कैंप का बड़ा नाम सुन रहे हैं कि सिर्फ आप 5 दिन का कैंप लगाते हैं, 10 दिन का कैंप लगाते हैं। क्या ये कैंप के हालात पहले से ही ऐसे हैं? फेडरेशन मेरे एसोसिएशन 2017 में बनी है, उससे पहले कैंप के क्या हालात थे और उसके बाद कैंप के क्या हालात हैं? नहीं, देखिए, एक बार हमारा नॉर्थ जोन में, जब हमारा नॉर्थ जोन हुआ तो हमारे 2-2 महीने कैंप लगते थे, उसमें हमारा गोल्ड आया नॉर्थ जोन में, बिलासपुर में। और अभी ऐसा होने लगा, पहले इतने शॉर्ट कैंप नहीं लगते थे, पहले बहुत लंबे लंबे कैंप लगते थे। जब से मैंने 2005 से खेलना शुरू किया नेशनल, 2005 से नेशनल खेल रहा हूँ मैं, तो इनसे ज़्यादा नॉलेज मुझे है कबड्डी की, क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये इनको बोलना, कभी अगर थोड़ा भी ईमान हो ना, सच सच बताना कि ये ऐसा करते हैं, नेशनल्स में नहीं करते हैं कि मेरा लड़का लेके जाओ, और ट्राई करते हैं उनको कि मैं ज़बरदस्ती खिलाऊँ। अब क्या होता है ना, एक 1 साइड हो जाता है मैच, तो ये करते हैं अपने प्लेयर को अंदर डाल देते हैं। दूसरी टीम को पता हम 1 सेट जीत रहे हैं, हमने क्यों करना, वो बोनस दे देते हैं, वो उसी का फ़ायदा उठाते हैं और हम लोग को बोलते हैं भाई कितना अच्छा खेला है। यार हम लोग को उम्र हो गई ये चीज़ करते हुए। तो ये तो हुई इनकी बात। अच्छा, फिर
टॉप 6 में ये ला। अच्छा ये मुझे बता, टॉप 6 में आने के बाद मैं कैप्टन था तो मुझे टीम में क्यों नहीं रखा? बलदेव को टीम में क्यों नहीं रखा? ठीक है ना, वो लड़का खेला था संजू, वो भी अच्छा खेला था नेशनल में, उन्हें क्यों टीम में नहीं रखा? इसका जो बेहतरीन खिलाड़ी थे वो टीम से बाहर रहे हैं और जो खिलाड़ी अंदर आए हैं आपके हिसाब से वो सिफारिशी हैं? बिल्कुल नहीं, सिफारिशी नहीं, मतलब वो उनसे ज़्यादा डिजर्व नहीं करते। वो जिनको इनने बाहर रखा है ना, वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं उनसे। अब ये बोल के अब निकाल दोगे, चलो आप एक अच्छे प्लेयर को निकाल के ये बोल दो कि ये नया यंग ब्लड है। अरे यंग ब्लड कबड्डी के ग्राउंड में यंग ब्लड का क्या करेगा? लंगे बड़े यंग ब्लड एक्स्ट्रा भाग लेगा, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा 5 मिनट एक्स्ट्रा खेल लेगा। अरे यार जो बाकी के मिनट है वो भी तो खेलने होते हैं, टक्करें भी मारनी होती है। कबड्डी यही, कोई वो तो बैडमिंटन है नहीं, क्रिकेट तो है नहीं कि खड़े खड़े छक्के चौके मारने। तो ये चीज़ इन लोगों ने ये थिंकिंग पाल ली है। फिर इनके एग्जाम्पल देखो कि सचिन तेंदुलकर ने ये कर दिया, वो क्रिकेट में वैसा हो रहा है, उसमें ये हो रहा है। अरे यार तुम क्रिकेटरों को इनके पीछे क्यों पड़ो? तो पहले कबड्डी तो संभालो। उनकी एग्जाम्पल दे रहे हो, और जिनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं उनके साथ तो हम रह भी चुके, हमें पता है वो कैसे कैसे है, वो कैसे कितनी मेहनत करते हैं। उनके साथ तो वो नहीं होता ना कि वो तो पूरी ख्याल रखते हैं अपनी फेडरेशन का। राणा जी, आपने एक बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट बात बोली, आपने कहा कि आपने अपने लोगों को अंदर डालते हैं जी। क्या आपकी आंखों देखी ये चीज़ें हैं या फिर आपने भी सुनी हैं और उन चीज़ों को आप आगे कन्वे कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये मेरी आंखें देखी, मैं कैप्टन हूँ। देखो ना, अभी लास्ट नेशनल अजय ठाकुर जी ये नेशनल नहीं खेल पाए, ठीक है, तो उसके जो पिछले नेशनल शायद वो ट्रेनिंग में थे। जब मैं आपको इसकी बात बता रहा हूँ, रोहा की बात बताता हूँ मैं क्या हुआ। वहाँ टीम गई हमारी रोहा में, हमारा मैच था सर्विसेज के साथ पूल का। तो हमारे एक प्लेयर को इंजरी होगी मैच में, तो हमने बाहर सब्स्टिट्यूट को मुड़ के देखा, मैंने बोला चेंज लेना है। मैंने इशारा किया चेंज लेने का, कोई प्लेयर ही ना उठे सब्स्टिट्यूट से। मैं पूछा तो रेफरी ने मुझे वार्निंग दे दी और एक अगेंस्ट पॉइंट दूसरी टीम को दे दिया। मैंने उनको रूम में आके पूछा, मैंने तुम लोग सब बाहर बैठे हुए थे, मैं चेंज मांग रहा, तुम क्यों नहीं आ रहे थे? एक बोलता सर मेरे को लूज मोशन लगे, एक बोलते मेरी तबीयत ख़राब थी। तो ये हमारी बेंच की स्ट्रेंथ थी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। वो सब के सब कोटे वाले थे, ठीक है। कोटे वाले का मतलब? कोटे का ये होता है जैसे कि आप 3 नेशनल खेल लो तो आपका एक 4th कैटेगरी का कोटा होता है स्पोर्ट्स का, तो वो मैक्सिमम प्लेयर तो आपको वैसे मिलेंगे उसमें। फिर ये बोल रहे हैं इनने कबड्डी बढ़ाई है, जिन्होंने आज कबड्डी के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो बंदा फेडरेशन में नहीं है। श्री नंदलाल ठाकुर जी, जयपाल चंदेल जी, एक हमारे चौधरी सर है मंडी से, वो रतन ठाकुर जी, ये सारे हैं। इन्हें तो कबड्डी के लिए बहुत कुछ किया, ये कहाँ है? आपकी बड़ी लड़ाई यही है कि जो डिजर्व करते हैं वो एसोसिएशन में है ही नहीं। बिल्कुल सर, यही सबसे बड़ी। जब वो थे तब प्लेयर बने हैं। अजय ठाकुर भी तभी बना, रोहित राणा भी तभी बना, बलदेव भी तभी बना, विशाल भारद्वाज और सुरेंद्र सिंह भी तभी बना। उसके बाद इनके आने के बाद कोई प्लेयर गिना दो आप मेरे को। तो यानी कि सीधे सीधे जो है वो लड़ाई जो है वो बहुत लंबी है। अगर मैं लड़ाई की बात करूं तो ये बहुत लंबी लड़ाई चलती हुई नज़र आ रही है और कहां पर जाकर इसका अंत होगा नहीं समझ में आता। और एलिगेशन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से लग रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा एलिगेशन जो है वो लगा दिया गया कि शराब पी के जो है वो शराब का आपसे ताल्लुक जो है वो जोड़ दिया गया। एक स्पोर्ट्समैन का अगर नशे के साथ नाम जुड़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए ना, अगर आप किसी की जो हेरा फेरी को आप किसी के नज़रों के सामने जाते हैं तो वो तो कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा ही। और ये इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पीएसपी टूर्नामेंट था, मैं भारत पेट्रोलियम में कार्यरत हूँ और हमारा पीएसपी टूर्नामेंट होता है पेट्रोलियम मीट, तो उसका फाइनल मैच था और हमारा ट्रायल था। मैं उस ट्रायल में नहीं जा पाया, मेरे को फाइनल मैच खेलना था क्योंकि हमें डिपार्टमेंट ने रखा उस मैच के लिए। तो मैंने इनको बोल दिया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट रामपुर आ जाओ, वहाँ आपका ट्रायल ले लिया जाएगा। मैं मैंगलोर से मैं डायरेक्ट निकला और आया सीधा चंडीगढ़ से मैंने टैक्सी लेके शिमला से मैं दोस्त की गाड़ी ली, मैं वहाँ पहुँच गया रामपुर। उधर मॉर्निंग में ही 7 बजे, 7:30 साढ़े 7 बजे नई मीटिंग रह दी रेस्ट हाउस में, जिसमें हमारे स्टार प्लेयर अजय ठाकुर जी थे, मैं था, बलदेव था, अभिनंदन चंदेल थे और जितने भी प्रो खेले हुए स्टार थे उनकी एक मीटिंग थी छोटी सी, और उसमें मेरी भी सुनवाई होने वाली थी कि अब रोहित राणा का क्या किया जाए। तो मेरे को ये सुन के भी हंसी आ रही है, मुझे बोलते भी हंसी आ रही है कि सुबह 7 बजे कहीं आप मीटिंग में अपनी सुनवाई के लिए जा रहे हो कि आप शराब पी के जाओगे, और 7 बजे ऐसा कौन सा इनके रामपुर में 7 बजे को ठेका खुला होता है। और मुझे ये भी छोड़ो, आज भी सुबह उठ के मैं चाय को हाथ नहीं लगाते तो शराब की बात कर रहा है। सुबह उठ के कौन जाएगा? आप मीटिंग में जा रहे हो, आप वहाँ आपको अपने सेक्रेटरी से सबसे बात करनी है, आप स्टार प्लेयरों के साथ, मैं सबसे सीनियर हूँ उस टाइम, मैं अजय ठाकुर, मैं अपने जूनियर बच्चों के सामने पी के जाऊँगा यार? ये कैसी एलिगेशन लगा रहे हैं, वो भी ऑन लाइव।
और ये बोलते हैं कि अजय ठाकुर हमसे बदतमीजी कर रहा है, हमारी निजी लाइफ में आके इंटरफेयर कर रहा है। ये तो उल्टा तो ये हमारी निजी लाइफ में आके इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं तो इनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला। इन्हें एलिगेशन कैसे लगा दिए मेरे पे इतने बड़े। अब अजय ठाकुर जी से पूछिए, अब जितने भी वहाँ पे थे, मैं वो भी अब इनकी टीम में सेलेक्ट किए प्लेयर है उनसे भी पूछिए कि रोहित राणा वहाँ प्ले पी के आया था नहीं आया था। ये सब बदनाम करने की जरूरत है, क्योंकि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय ठाकुर जी के साथ वहाँ बैठा था लाइव में, और मैंने इनके जितने भी काले चिट्ठे सब खोल के रख दिए मैंने इनके। तो अब तो कुछ ना कोई एलिगेशन लगाएंगे मुझ पर। क्या यही वजह है कि आप अजय ठाकुर के साथ जो है वो खुले तौर पर आ गए हैं और इसी वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ना, अभी आपने भी देख रहे होंगे मैच, अभी आपस में खेल रहे हैं, इनको कोई इंजरी, इनका ये कोई बहुत अमीर घर से नहीं है यहाँ के बच्चे। यहाँ के पूरे हिमाचल में कबड्डी अगर अमीर का होता तो कबड्डी क्यों खेलता। ये सब एक सामान्य घर से हैं, गरीब घर से हैं। अब वो लड़का संजू जिसकी सिलेक्शन नहीं करी, वो क्या बहुत अरबपति फैमिली से था, उसके घर में खाने के वो पड़े हुए हैं, इन लोगों ने उसको निकाल दिया। और ये भी नहीं कि स्पार्शी, वो सर बहुत तगड़ा प्लेयर है। 2 मैच में 24 पॉइंट लिए, 24 पॉइंट 2 उसमें, इतने तो मैं कहता हूँ किसी ने भी नहीं लिए होंगे। उसकी सिलेक्शन नहीं है, इसका ये जवाब दीजिए। बलदेव की सिलेक्शन नहीं है, जो बस या फिर जो एशियन गेम या एशियन गेम्स के कैंप में सीनियर नेशनल के जो सिलेक्शन होती है एशियन गेम के लिए, जो ही पोस्टपोन्ड हो गया, उसकी कैंप में उसकी सिलेक्शन नहीं है। या फिर इंडिया की फेडरेशन पागल है या इंडिया की फेडरेशन के सिलेक्टर पागल हैं, इनका मानना तो यही है, और इन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया। ये तो हिमाचल की इंडिया की फेडरेशन से बड़े हैं हिमाचल फेडरेशन के। तो सरेआम ये लोग कर रहे हैं गुंडागर्दी। इन्होंने क्या किया, मेरे को भी वहाँ से बुला लिया, मैं पहुँच गया रामपुर, मीटिंग होगी, ख़त्म, सब कुछ हो गया। ये कहते हैं कोई नहीं, हम तेरा ट्रायल ले लेंगे। ठीक है, मुझे माफ़ीनामा भी लिखवाया इनने कि तू माफ़ीनामा लिखो। माफ़ीनामा किस बात का? मैंने भी उनसे यही पूछा कि सर, मैंने भी सवाल पूछा कि चलो, मेरा उस टाइम ये था कि ये मेरा नहीं, हर प्लेयर के साथ ऐसा होता है कि फेडरेशन के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो कैरियर के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने भी उस टाइम ये कहा, चलो मैंने कहा मैं माफ़ीनामा लिख देता हूँ, अब मुझे बताओ मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ। तो ये बोलते कुछ भी लिख दे। तो मैं बंदों को ढूंढूं, मैंने यार कुछ भी क्या लिख दूं, कुछ भी तो लिखूं। क्या गिरा, मैं बाइक से गिरा या मैंने कहीं पत्थर से गिराया, इसने कुछ भी लिख दे। मैंने भी माफ़ीनामा लिखा और दे दिया। माफ़ीनामा आपसे इस बात का लिखवाया गया कि आप ट्रायल में नहीं पहुंच पाए? जी, मैं ट्रायल में नहीं पहुंच पाया, और मेरे पास पूरा सबूत था कि मैं ट्रायल में क्यों नहीं आया। मैंने अपने डिपार्टमेंट से भी लेटर लूटर सब ला के दिया इनको। होगा इनके, वो पता नहीं फाड़ भी दिया होगा, फेंक दिया, मुझे पता नहीं, पर मैं अभी भी दिलवा सकता हूँ इनको ये प्रूफ। इन्हें बोला चलो कोई बात नहीं, वहाँ मेरा कोई मेरी पेशी कुछ भी नहीं ने मेरा हल निकाला वहाँ पे। और मैंने इनको पूछा, चलो ठीक है, मैंने बोला आपको बता देंगे फ़ोन करके, बिलासपुर जब हिमाचल टीम का कैंप लगेगा तो आपको बुला के आपका हिमाचल की टीम के साथ ही आपका ट्रायल ले लेंगे। अच्छा। सर वो दिन से मैंने कंटिन्यू कैंप भी लगाते 4-5 दिन का, ये ज़्यादा लंबा कैंप नहीं होता। तो मेरे को ये डर था कि पता नहीं कैंप आज लगाएं कल को ख़त्म ना कर दें। मैंने भी इनको रोज़ फ़ोन करने, रोज़ मैंने किशन कोच साहब को भी फ़ोन करना, मैंने प्रधान को भी फ़ोन करना, उस टाइम यहाँ सेक्रेटरी दूसरे थे नालागढ़ के जो सिलेक्शन कमेटी में थे, उनको भी फ़ोन करना। उन्होंने मेरा फ़ोन का जवाब ही नहीं देना, और एक टाइम उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए जिस टीम जानी थी, और मेरा नंबर किसी ने ब्लॉक कर दिया। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने बोला यार इतने साल मैंने हिमाचल प्रदेश को दिए अपने, मैं तो जॉब भी नहीं करता हिमाचल सरकार की, मैंने तो इतने साल अपने यहाँ पे दे दिए, मैंने ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तब अजय ठाकुर ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी देखते कुछ नहीं होता। अगले साल फिर कैप्टन बना दिया, और इस साल फिर बाहर निकाल दिया। और ये भी नहीं है कि मैं कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ क्या करूँगा, जो प्लेयर्स अंदर खेल रहे हैं उनको पूछो। तो ये क्या रीज़न है। मैं तो ये भी नहीं है कि मेरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड है पीछे। मेरे फादर एक एक्स सर्विसमैन आर्मी में थे, ठीक है, हम लोग मिडिल क्लास से हैं। मेरे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कबड्डी नहीं खेलता कोई, मैं इकलौता नेशनल प्लेयर हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। पूरी इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इकलौता प्लेयर हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। वहाँ प्रैक्टिस भी नहीं होती ज़्यादा, मैं तो इसी क्लब ग्राउंड में आके प्रैक्टिस करनी शुरू की अपनी। हॉस्टल जब मैंने छोड़ा है उसके बाद मैं इसी क्लब से खेलता था। और आज मैं इनका सहयोग दे रहा हूँ, तो ये बच्चों जैसे एलिगेशन लगा रहे कि इसने तो शराब पी थी। ये कुछ एलिगेशन है यार, शराब पी थी क्या था। मैं शराब पीऊँ, मैं कुछ भी खाऊँ, उनको क्या मतलब है। आप परफॉर्मेंस देखो ना बंदा क्या कर रहा है। वो भी तो झूठे झूठे एलिगेशन कि आप अजय ठाकुर की आप हेल्प कर रहे हो तो भाई इसको भी ले लेते हैं। उससे एक लेडी ने यही पूछा कि कुछ बड़े प्लेयर भी जुड़ रहे हैं, हाँ वो रोहित राणा वो शराब पी के आया था। ये क्या, ये कोई टॉपिक है, ये बच्चों वाली आप लोगों को बिठाया भी पता नहीं किसने उनको मीडिया के सामने, जो उनको सवाल जवाब कर रहे हैं। उनको जवाब देना नहीं आता तो पूछते क्यों सवाल उनसे। इनका ये हाल है। इन लोगों ने आने वाले टाइम में, मैं आज ये हुआ ना, और इसका कोई हल नहीं निकलेगा, आने वाले टाइम में बच्चे कबड्डी खेलना छोड़ देंगे, कोई और गेम खेलेंगे।
जब उनको पता रिश्तेदार जाएंगे या फिर कोई रिश्तेदार ढूंढेगा। मैंने तो एक दिन अपने फादर को बोल दिया, मैंने आपने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, आप आर्मी में, आपने क्या किया आर्मी से, सेक्रेटरी सुक्रेटरी बनते कहीं के, हम लोग की भी ज़िंदगी बन जाती। तो ये हर घर में ये बात चलती है। अब तो बच्चा ये नहीं बोलेगा कि बेटा क्या चाहिए, वो बोलते पापा आप तो सेक्रेटरी बनो कहीं के। ये हाल है इनके। आप कहते हैं कि जो दारू की बात उन्होंने की, नशे की बात उन्होंने की, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या कोई एक्शन लेंगे आप? हाँ, मैं अभी मेरे इनसे बात करूँगा, अपने दोस्त से, और मैं इन पे भी केस करने करूँगा, मानहानि का दावा करूँगा मैं इन पे कि इतने लाइव टीवी में आप मेरे को आप ऐसा एलिगेशन लगा रहे हो, छोटा मोटा एलिगेशन है, आप लाइव टीवी में बोल रहे हो, दूसरों के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर कर रहे हो अजय ठाकुर, तो खुद क्या कर रहे हो मेरी पर्सनल लाइफ में आके। और वो भी इतना गंदा एलिगेशन लगा रहे कि कोई भी प्लेयर ग्राउंड में दारू पी के नहीं आता, यहाँ को पिएगा भी नहीं, यहाँ पे तो मार खाएगा, देख लेना। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं कि खाते पीते नहीं प्लेयर, सब करते हैं, पर ग्राउंड में एक इज्जत होती है। आज तो लंगोट पहने होंगे प्लेयरों ने, अभी ब्रह्मचारी का पूरा उन्हें वो करते हैं वो लोग, ऐसा कुछ। ये सब एलिगेशन है, क्योंकि बोलने कुछ है ही नहीं उनके पास, क्या बोलेंगे, कबड्डी का उनको नॉलेज नहीं है। आज अपने इंटरव्यू देखा होगा, वो बोल रहे अजय ठाकुर ऐसी डीएसपी लग गया, उनको नॉलेज ही नहीं है, कैटेगरी भी है इस हिमाचल में। तो ऐसा है कि अभी अब अच्छाई का साथ दोगे तो फिर बुराई वाले तो बंदे आएंगे आजू बाजू। फिर अजय ठाकुर की आपने बात छेड़ दी, तो अजय ठाकुर पर ये भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि डोप टेस्ट में फेल हुए। ये एक बहुत बड़ी बात एक स्पोर्ट्समैन के लिए होती है, डोप टेस्ट में फेल हुए। मैं देखो ना, एक डोप शब्द ना एक प्लेयर के लिए एक नाइट मिरर जैसा है। हाँ, नाइट मिरर है, एक सपने जैसा हो, और एक ना डरावना, वो भी बंदा सो नहीं पाता है। पर वो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई मेडिकल कोई इश्यूज नहीं थे, उनको वेयर आउट होता है। उसमें क्या होता है, एक जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं इंडिया के, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, इनको अपनी लोकेशन देनी पड़ती है हर जगह कि हाँ मैं आज यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो ये कहीं ट्रेनिंग में होंगे तो इनसे मिस होगी। तो वो मेल, हम उस टाइम उस कैंप में थे, नेशनल के उसमें कैंप में थे बिलासपुर में, जब इनको मेल आई तो हमारे उस वक्त आप साथ में थे? मैं साथ में था, मेरा रूम पार्टनर था। और उन्होंने तो ये भी बोला कि अजय ठाकुर तो कैंप में नहीं आया था हिमाचल के, अच्छा, बल्कि ये मेरा रूम पार्टनर था अजय ठाकुर जी। और ऐसी बातें करते हैं, तो आप खुद सोचो, ये बचकानी हरकतें छोड़ो, इतने ऊंचे पद पे बैठे हो आप लोग, और ये बच्चों को जो लूट रहे हैं ना, ये बच्चों के साथ जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये नंदा ठाकुर जी ने, श्री नंदा ठाकुर जी ने, जयपाल चंदेल जी ने, और बड़े बड़े ये अपने चौधरी सर हो गए, रतन लाल हो गए, इनने इतनी मुश्किल से कबड्डी खड़ी की है, रामा ठाकुर जी हो गए, ये आने वाले टाइम में ये ख़त्म कर हो जाएगी। पहले इस गाँव में बहुत बच्चे आते थे, अब कम हो गए। क्यों? उनको पता है हमारा रिश्तेदार ही नहीं आगे पीछे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आखिर कैसे होगा। अब जब हम ये तमाम चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ पे और बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हिमाचल की जो स्थिति है कबड्डी को लेकर। आपने बोला कि पहले यहाँ पे बच्चे ज़्यादा आते थे, ये अब कहा जाता है, लेकिन अब कम हो गए। क्या स्थिति क्या है, ओवरऑल स्थिति क्या है यहाँ पे? अभी तो स्थिति तो यहाँ पे ऐसी है कि अब देखो ना, जैसे जैसे भी ये चल रहा है, अभी देखो ना, इतना बड़ा अजय ठाकुर ने डिसीजन लिया है कि इसके ना इतना बड़ा वो लिया कि इन्हें कि तो इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि सपोर्ट करना, कि बच्चों के लिए कि इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सोच के कर रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ सोच के करेंगे। ये जब जितना भी दिख रहा है ना, ये सब अजय ठाकुर ने बनाया बच्चों के लिए। ये पूरा अखाड़ा, ये पूरा ग्राउंड, हाँ जी, पूरा गांव वालों ने मिलकर, अजय ठाकुर ने मिलकर अभी वहाँ ज़मीन लिया आगे उनने, वहाँ ये हॉस्टल बनाएंगे बच्चों के लिए। तो इतना पैसा कौन खर्च सकता है? या एक खेल प्रेमी खर्च सकता है, या खुद एक प्लेयर खर्च सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा सा कैमरा थोड़ा सा घुमाएं, कि दिखाएं कि कहाँ तक जो है वो अखाड़ा बना है, और थोड़ा सा दिखा देते हैं कि वहाँ पर जो है वो बच्चों के प्रैक्टिस करने का सारा एरिया है। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो तमाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पूरा अगर एक सिटिंग एरिया बना हुआ है, पक्का सिटिंग एरिया है, वो पूरे चारों तरफ बना है, लाइट्स लगी हुई हैं। और रोहित राणा जी का कहना है कि इस पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कबड्डी प्रेमियों की तरफ से जो है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है, किसी राजनेता, किसी या कहा जाए कि किसी एसोसिएशन की तरफ से कोई पैसा या कोई भी चीज़ जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन सवाल कई सारे हैं कि आखिर कबड्डी का क्या हालात होंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो नेशनल चैंपियन हैं, उन पर अगर इतने बड़े एलिगेशन, इतने बड़े आरोप लगेंगे कि वो दारू पी के आ रहे हैं या वो डोप टेस्ट में फेल हुए हैं, तो क्या उन पर जो है, जो यंगस्टर्स इन्हें फॉलो करते हैं, देखते हैं, उन पर क्या मैसेज जाएगा? क्या वो सोचेंगे कि क्या हमारे जो रोल मॉडल हैं, क्या वो नशे के दम पर कोई भी मैच जो है वो जीतते रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा पान की बात है।
और दूसरी बात कि आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हो तो उसको सोच समझ के लगाओ कि उसको बहुत सारे बच्चे उनको फॉलो करते हैं, वो कल को उनकी तरफ बनना चाहते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं 2005 से खेल रहा हूँ, शायद तब इनको कुछ पता भी नहीं होगा कि क्या होता है क्या नहीं। मैं 2005 से नेशनल खेल रहा हूँ और आज देख लो कि क्या चल रहा है। तो क्या मैं इतना लंबा कोई शराब पीने वाला आदमी खेल लेगा? राणा जी, एक अगर मैं बात करूं, अध्यक्ष जी ने एक और चीज बोली। उन्होंने कहा राजनीति से प्रेरित है। ये पूरा का पूरा जो प्रकरण चल रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। क्या लगता है कहां पर राजनीति आ गई है? क्या राजनीतिक रंग कहीं नजर आ रहा है, या फिर अकेले अजय राणा, कहा जाए कि अजय ठाकुर और जो तमाम कबड्डी लवर्स हैं उनकी ये लड़ाई है? देखो, राजनीति से तो हमारा दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हमने कहीं के एमएलए का इलेक्शन लड़ने हैं या हमने कहीं किसी को डोनेट कर रहे हैं। मैं अपनी जॉब करता हूँ, प्लेयर हूँ। अजय ठाकुर अपनी जॉब करता है, वो प्लेयर है। हम सिर्फ एक प्लेयरों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमें कोई दिक्कत है, हमें खिलाओ ना खिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। हमको जितना खेलना था हमने खेल लिया और आज भी अच्छा खेलते हैं अपने। मैं प्रोफेशनल प्लेयर हूँ अभी भी। तो मेरे को किसी चीज़ को अभी ये प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। अभी हम राजनीति के आएंगे, ये सोच रहे हैं कि अजय ठाकुर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, वो बनना चाहता है। अच्छी बात है, बने यार, अच्छी बात है। कोई इस टाइम कबड्डी को चाहिए जेब से खर्चने वाला, पैसे वाला आदमी जो कबड्डी को संभाले और कबड्डी लवर जिनकी हमारी स्थिति सही करे। अब प्लेयरों से पूछो आप कभी कि आपको कोई फैसिलिटी ऐसी देते हैं? नहीं देते हैं। पैसे इकट्ठे कर तो हम लोग जाते हैं। होटलों के पैसे हम कभी कभी खुद देते हैं। कई कैंपों में तो हमने रोहा गए थे तो उस टाइम होटल का खर्चा सबने पैसे मिल के दिया था अपने 500 रुपये डाल के। ढाबों में ने रोटी करी होती है। ये तो क्या स्टैंडर्ड ये बोल रहे हैं हम प्लेयर डायमीटर लेके आएंगे फिर। पैसों की बात कर दी आपने, और पैसों का भी मुद्दा बड़ा गर्म है कि 5-5 हज़ार रुपए दिया। जो ठाकुर ने ये बात उठाई है कि 5-5 हज़ार रुपए जो है वो खिलाड़ियों से लिए गए। तो क्या जब का ये सिनेरियो है, जबकि ये बात है, तो क्या आप उस टीम में थे या उस टीम के आसपास कहीं थे? इस बात की जानकारी रखते हैं आप? नहीं, उस टाइम मैं उस टीम में था और ये पैसे जो था वो टिकटों के लिए करा रहे थे। हमने टिकट के लिए किए थे, पर इन्हें अजय ठाकुर से भी ले लिए ना। मेन तो इन्हें अजय ठाकुर से क्यों लिए फिर? हम तो दिए। मैं तो देखो झूठ नहीं बोल सकते हम कि नहीं उन्हें नहीं लिए, उन्हें हमसे नहीं। वो पैसों का खेल समझना चाहूँगा, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी तथा थी, हम इनको ट्रेन की स्लीपर के टिकट करवा के दे रहे थे। इन्होंने खुद बोला, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए हैं ये, इन्होंने बोला कि हम पैसे खुद कलेक्ट करके खुद चले जाएंगे। क्या ये सिनेरियो सही है? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आदमी के पास नौकरी कुछ नहीं होता तो वो लिफ्ट मांग के चलता है। जब आदमी पैसा थोड़ा कमा लेता है तो वो सोचता है कि मैं अपनी गाड़ी ले लूँ, आराम से बैठ के जाऊँ, क्यों इतनी सारी में धक्के खाए हैं। अब 4 दिन पहले ये कौन सी स्लीपर की ट्रेन की बुकिंग करा के देगी टीम को? आपको पता है कि ट्रेन की बुकिंग भी वेटिंग में थी, ट्रेन की सीटें भी वेटिंग में थी। तो कैसे प्लेयर जाएंगे, खेलेंगे अपने? तो कोविड का टाइम, इसलिए हम लोगों ने बोला कि भाई इनने टिकट तो हमारी वेटिंग में थी टिकट, उनसे पूछ रहे सवाल आप। हम लोगों ने अपने पैसों से हमने टिकट करवाई एसी की, फिर गए हम लोग आगे। लेकिन वो जो पैसे वाली बात है उसे निराधार माना जाए? नहीं, निधार आप नहीं, वो एक्चुअली अजय ठाकुर जी ने जो ब्लेम लगाया है वो ब्लेम ये है कि उनसे भी लिए गए पैसे, तो उनको तो फ्री है। फर्स्ट क्लास एसी उनको एशियन गेम्स खेलने की वजह से, उनको अर्जुन अवार्ड मिलने की वजह से उनको फ्री है। कहानी ये समझ में आती है, क्योंकि जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, एक कॉमन मैन है, उसे ये समझ में आता है कि फेडरेशन पैसा लेती है। फेडरेशन ने पैसे लिए और अपनी जेब में डाल के गबन कर लिया। ये कहानी समझ में आती है। आपकी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया वो ये कि पैसे तो लिए गए, लेकिन वो आप खिलाड़ियों ने खुद कलेक्ट किए, खुद टिकट बुक किए और जाकर गए हैं। तो इसमें फेडरेशन का कोई रोल नहीं है? नहीं, इसमें फेडरेशन का कोई रोल तो नहीं है, क्योंकि टिकट तो उन्हीं को देनी चाहिए बना के। पर उन्हें वेटिंग में कौन जाएगा, इसलिए प्लेयरों ने बोला हम अपनी खुद करा लेंगे, क्योंकि इनको तो फ़र्क पड़ता नहीं है। और दूसरी बात कि अभी जैसे आपने बताया मंडी में भी टूर्नामेंट कराया ने, वो वहाँ की मेला कमेटी जो होती है ना, उनका टूर्नामेंट था। अब मुझे पता है एक सीनियर, आप जूनियर को छोड़ो, आप सब जूनियर को छोड़ो, आप सीनियर की सुनो कि सीनियर इस टाइम कबड्डी बहुत ऊपर में जा रही है। और प्लेयरों को वहाँ रहने के लिए इन लोगों ने इंतजाम किया गुरुद्वारा कमेटी में। तो वो तो श्रेय तो गुरुद्वारा कमेटी को जाता है ना, जिन्हें प्लेयरों को वहाँ रखा, उनको खाना खिलाया। इन्होंने क्या पैसे किस चीज़ के भी, टीम की एंट्री किस लिए के लिए 5-5 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार तो ये पर टीम से लेते हैं, होस्टलों से और ज़्यादा पैसा लेते हैं ये लोग। तो ये पैसे लेने का जो सिलसिला है वो कब से चल रहा है कि फेडरेशन अपनी जेब में, बहुत बड़ी ये भी बात है कि वो अपनी जेब में पैसा लेकर डाल रही है, ये कब से हो रहा है? नहीं, ये तो एंट्री फीस होती है जो प्लेयर देते हैं। जैसे आप कोई टूर्नामेंट भी खेलने जाते हो तो उसकी भी एंट्री फीस देनी पड़ती है, वो तो फेडरेशन को देनी होती है।
पर ये वो पैसे का प्लेयरों को सुविधा क्या देते हैं मुझे वो समझ नहीं आती है, क्योंकि देखो ना आपको एक महिला कमेटी आपको ग्राउंड का सारा इंतजाम करके दे रहा है, महिला कमेटी आपको गुरुद्वारे में खाना आपको गुरुद्वारा कमेटी खिला रही है, रखने का काम उनका है, तो इनका खर्चा कहाँ है? प्लेयरों ने अपना खुद का वहाँ पे जो गुरुद्वारे में नहीं रहे उन्होंने अपने अपने होटल ले रखे, प्रो के तो मैक्सिमम सभी ने होटल ले रखे थे अपने अपने, वहाँ के स्टाफ के लिए रहने का कोई कमरा था, इन्हें अपने अपने बंदे जो है ना इनके जितने भी आस पड़ोस के और इनकी एक यूनिटी है उन्हें अपने अपने कमरे तो बुक करा रखे थे पहले इसमें जो होते हैं रेस्ट हाउस में, बाकी उन्हें अपने अपने कोई किसी के रिश्तेदार में चला गया, कोई होटलों में चला गया अपना खुद के पैसे से, तो ये सिस्टम है। और मेन इनका ये है ना कि और यहाँ तक ये भी नहीं कि कैंप इन लोगों को ऐसा कि कैंप पैसे नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के कई सेक्रेटरी है, कई बाकी डिस्ट्रिक्ट है कि हम वो बोलते हैं हम एक महीने का कैंप लेंगे, खाने का हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, तब भी कैंप नहीं लगाते। हैरानी की बात तो ये है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक और बात यहाँ पे ये बोल दी कि जितने भी कमाने वाले खिलाड़ी हैं करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन की 1 रुपए की मदद नहीं की आज तक। देखो ना, ये एसोसिएशन प्लेयरों की मदद के लिए है, ये नहीं है कि अभी जैसे एसोसिएशन हमें बना रही है, एसोसिएशन हम नहीं चला रहे ना, नहीं चल रही तो अब अजय ठाकुर को दे दो, वो अपने हिसाब से पैसे दे के चला लेगा, ये बात है। अब हम पैसे क्यों देंगे ये बताओ? उल्टा हम पैसे अब अपनी मेहनत हमने सारी उम्र पर मेहनत करी है, तो अपने घर को अपने आप को अच्छे जगह पे लाने के लिए ये थोड़ी कि फेडरेशन को हम पैसा देते रहेंगे, उल्टा फेडरेशन को हमें पैसे देने चाहिए कि यार फेडरेशन हिमाचल फेडरेशन का नाम हो रहा है, ठीक है, फलाना प्लेयर इस कैंप में जा रहा है, वो जो इंडिया कैंप में है एशियन गेम का सबसे बड़ी इवेंट होता है एशियन गेम कबड्डी के लिए, क्योंकि ओलंपिक में है नहीं, उस इंडिया कैंप के प्लेयर को इन लोगों ने सिलेक्शन लिस्ट में डाला, पहले 17 में नहीं है, वो नहीं है, पिछले साल का कैप्टन मैं नहीं हूँ, पहले 17 में भी नहीं हूँ मैं तो, और बलदेव भी पहले 17 में नहीं है। अब ये हैरानी की बात है नहीं है, बताओ। इस लड़ाई का अंत कहाँ पर जाकर होगा? देखो, इस लड़ाई का अंत तो पता नहीं कब होगा, पर यह है कि जब तक होगी तो मैं तो अजय ठाकुर को सपोर्ट करूँगा फुल, जहाँ तक मेरे से होता है। आगे का मुझे पता नहीं, अब प्रेजेंट और पास्ट का हमें पता है, प्रेजेंट का निष्कर्ष क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं कि अंत कहाँ पर हो? ये चाहता हूँ कि ये जो फेडरेशन है किसी अच्छे हाथ में जाए, ठीक है। यहाँ पे ये जो है रिश्तेदारी चल रही है, ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ ना चले। एक जेन्युइन बंदा है, जो प्लेयर है, जो अच्छा खेल रहा है, आपकी नज़रों में अच्छा है, उसको लेके जाए। अब ये बहाना मत लगाओ कि हम यंगस्टर लेके जाएंगे, फलाना क्रिकेट टीम में वो हो रहा है, फुटबॉल की टीम में वो हो रहा है, मैसी ये कर रहा है, सचिन तेंदुलकर ये कर रहा है। हमें इनसे मतलब नहीं, हमें ये मतलब है कबड्डी में कौन अच्छा कर रहा है। इतनी मुश्किल से टॉप 6 में आनी टीम, जहाँ पे पूल क्लियर नहीं होते थे पहले। इनका हाँ, नई चीज़ ये भी बोली कि हमारे आने के बाद हिमाचल की पूल क्लियर होना शुरू हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पहले से ही हिमाचल पूल क्लियर करता आता है, नंदा कोसब के टाइम से ही। तो चलिए, आपने काबिल हाथों की बात की, कौन कौन लगता है कि इन काबिल हाथों में एसोसिएशन जानी चाहिए? नहीं, मेरा मानना जैसे हम तो भाई श्री नंदा ठाकुर जी के हम लोग वो हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, अभी भी उनको बहुत मानते हैं, तो उनके हाथ में जानी चाहिए। जयपाल चंदेल जी हैं भाई, इंडिया लेवल की इंडिया की टीम के कोच हैं वो, ठीक है, इंडिया लेवल के इंटरनेशनल कोच हैं वो, बहुत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लेयरों की कमी नहीं, पर ये लोग ना जिनको कबड्डी का पता नहीं है वो ऊपर बिठाए, उनको क्या बताएंगे बताओ। अब मुझे आप किसी स्कूल का प्रिंसिपल बना दो, मुझे पर मेरे को मैं सच्ची बात है, मैं इतना नॉलेज नहीं मुझे पढ़ाई पढ़ाई का, पर मैं उन बच्चों को कुछ नहीं बता सकता। मैं तो सारी उम्र ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बोलूँगा उनको, मुझे तो पता नहीं कि आगे डी के बाद क्या होता है। तो वही हाल इसमें कबड्डी का है। तो आप चाहते हैं कि बेहतर लोग जो हैं वो एसोसिएशन संभालें, ताकि हिमाचल कबड्डी का जो भविष्य है वो हमेशा उज्जवल रहे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नंदा ठाकुर जी थे, वो अपनी जेब से पैसे निकाल के देते थे, हमें याद है अभी भी। नंदा ठाकुर जी होते थे, चौधरी सर होते थे, जयपाल सर होते थे। अभी एक हमारे कोच हैं, वो तो अभी चलो स्वर्ग सिधार गए, उनका भी नाम नहीं लूँगा, और रतन जी हैं, ये सब हैं। तो वो अपनी जेब से पैसे निकालते हुए मैंने नंदा ठाकुर को देखा हुआ, प्लेयर को देते हुए शाबाशी के तौर पर कि तू रख। उस टाइम कबड्डी का नाम भी इतना नहीं था, प्रो कबड्डी कुछ भी नहीं थी उस टाइम। उस टाइम उस टाइम से लोग डरते थे कि नेशनल जाने के लिए। सोचो आज ये प्रो कबड्डी आ गई तो दिमाग खराब हो गई सबकी। चलिए, थैंक यू सो मच रोहित राणा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत सारी बातें हुई। और तो ये थे हमारे सुपरस्टार कहे जाने वाले नेशनल खिलाड़ी, क्योंकि हर एक खिलाड़ी हमारे लिए तो भाई साहब सुपरस्टार है, क्योंकि वो मेहनत करता है, अपना खून पसीना देता है इस मिट्टी को अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने इंडिया के लिए वो खूब मेहनत करता है। मेरे पीछे तमाम खिलाड़ी आप देख रहे हैं जो आने वाला भविष्य है। यही वो कबड्डी के खिलाड़ी हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलेंगे, अपने स्टेट के लिए खेलेंगे, अपने भारत के लिए खेलेंगे। और इन तमाम खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो बेहतर
बेहतर एक भविष्य जो है वो लेकर सामने आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें और हमारे साथ एक और हमारे भाई अभिनंदन जुड़ गए हैं। हाँ जी, अभिनंदन। तो सर अभिनंदन, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मेरे भाई। कहाँ गए हमारे कैमरामैन? इज हियर। हाँ जी, थोड़ा मेरा सा नाम अभिनंदन चंदेल है और मैं 2018 में तमिल थलाइवास की तरफ से अजय ठाकुर जी हमारे कप्तान थे, तो मैंने भी प्रो कबड्डी में हिस्सा लिया था सीजन 6 में। हाँ जी। अभी की हिमाचल की अगर मैं सिचुएशन आपसे जानना चाहूँ कि हिमाचल कबड्डी के क्या हालात हैं, वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र आपका भी रहा है। इस समय हालात तो काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं हिमाचल कबड्डी के। मैं भी ये कंट्रोवर्सी बड़े दिनों से सुन रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है कबड्डी में। तो अभी आज ही मैंने जो लेटेस्ट बयान सुना है प्रधान जी का, उसमें वो हमारे पद्मश्री अजय ठाकुर के बारे में बोल रहे थे कि इसको किसने डीएसपी लगा दिया। तो मैं प्रधान जी को यही कहना चाहता हूँ कि क्या वो खुश नहीं है कि डीएसपी लग गए? उनके नेतृत्व में कोई खिलाड़ी इतने शिखर तक पहुँचा, तो उनको तो उल्टा और सपोर्ट करनी चाहिए और फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहिए और मतलब कि जॉब से फ्री करना चाहिए। आप हरियाणा में अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो प्लेयर है वो ड्यूटी नहीं करते, है ना। जॉब लगने के बाद तो आदमी लंबा खेलने की सोचता है। हमारे हिमाचल में क्या करते हैं कि तू जॉब लग गया, तू खेल दे, छोड़ दे खेलना, और या फिर तू ड्यूटी चढ़ जा, उसको ड्यूटी चढ़ा देते हैं, है ना। अब अजय की परफॉर्मेंस वो बोल रहे हैं डाउन तो आएगी जब वो ड्यूटी कर रहा है ना, और उसको बोल रहे हैं कि तू कब छोड़ेगा, है ना। तो मैं तो ये बोलूँगा कि उनको तो अजय की उल्टा और सपोर्ट करनी चाहिए, है ना। ये कैंप क्यों नहीं लग पाते हैं? कैंप का क्या रौला है? कैंप कहा जाता है कि अगर रोहित राणा जी की बात करो, उनका कहना था कि 2017 से पहले जो है वो लगते थे कैंप, 25 दिन के भी कैंप जो है महीने के लगते थे, लेकिन उसके बाद से सिर्फ 5-7 दिन पे कैंप पहुंच गए हैं। हाँ जी, कैंप तो देखिए जी, अब ये आशा करते हैं कि हिमाचल की टीम जाएगी और 5 दिन के कैंप के बाद वो मेडल लेके आएगी, है ना। अगर मेडल नहीं लेके आएंगे तो ये प्लेयर्स को बोलते हैं कि आप जी अगली बार आपको हम जाने नहीं देंगे, जितने भी प्रो के प्लेयर्स उनको बाहर कर देंगे, है ना। कैंप तो देखिए जी, अब जैसे गोवा की टीम है, उसका 20 दिन हो गए कैंप लगा हुआ, बड़े लंबे कैंप। ये टीम गेम है, कॉम्बिनेशन की गेम है ना, तो कैंप तो लंबा चाहिए ही, है ना। यहाँ पे पहले तो लगते थे लंबे कैंप, अब क्यों नहीं लग पाते? अब ये इसका जवाब तो प्रधान जी दे सकते हैं। अब फंड्स की कमी है या वो अच्छी तरह से नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे, क्या दिक्कत है? कैंप ना लगने का कितना बड़ा खामियाजा जो है वो खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है? कैंप ना लगने का तो बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, टीम आगे नहीं जा पाती। टीम जितनी आगे जाएगी उतनी ज़्यादा प्लेयर्स प्रो में जा फायदा पाएंगे। क्या है कैंप का, थोड़ा सा बताइए। कैंप का फ़ायदा ये है कि टीम गेम में जी कॉम्बिनेशन बन जाता है ना। कवर कॉर्नर्स का पता चल जाता है कि वो कब कैच मारेगा, उसकी क्या मेंटालिटी, वो कब मारेगा कब नहीं मारेगा, है ना। कैंप से ये पता चल जाता है। अब 4 दिन में तो पता ही नहीं चलता कि मैंने कब सपोर्ट करनी है, इसकी क्या मेंटालिटी है ना, कब ये किस पॉइंट पे आके ये टूटता है ना। अब आपने देखा होगा सुरेंद्र सरदार जी हमारे और राणा जी, है ना, ये इकट्ठे खेल रहे हैं और प्रो में इकट्ठे खेल रहे हैं। अब राणा जी को पूरा पता है कि वो सरदार कब मारेगा कब नहीं मारेगा। अगर इसके बिना उसको खिलाओगे ना, उसकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है। तो ये होता है कैंप का, कॉम्बिनेशन की। इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, है ना, टीम गेम है, तो कैंप तो ज़रूरी चाहिए। कैंप बिल्कुल ज़रूरी चाहिए। कोऑर्डिनेशन जो है वो बन जाता है, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को अच्छे से बेहतरी से समझ लेता है, उसके ट्रिक समझ लेता है, क्योंकि इसमें इशारों का सारा खेल है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक इशारा समझना होता है कि भाई कब कहाँ कैसे किस तरीके से गेम पलटनी है, और वो गेम पलटती है जनाब। क्योंकि एक जो पल आते हैं ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं कबड्डी के अंदर कि अब ये कैसे हो गया यार, मतलब कुछ और होना था, कुछ और हो गया। और वो यही गेम होती है जो कैंप के अंदर समझी जाती है कि कैसे कहां पर किसको पटखनी देनी है। एक स्ट्रगल बहुत रहता है मेरे भाई खिलाड़ी का। अगर मैं बात करूं तो एक साल के स्ट्रगल की मैं एक बात करूं तो कैसा पूरा उसका साल गुजरता है, क्या कुछ उसका रूटीन रहता है खिलाड़ी का? देखिए, कबड्डी ऐसी गेम है कि एक साल में एक प्लेयर 5 या 6 महीने प्रैक्टिस कर पाता है। 6 महीने तो उसकी इंजरी में जाते हैं 100%। अच्छा, 6 महीने तो उसकी इंजरी में जाते हैं, ठीक है। और अगर प्लेयर फ्री है तो फिर रेस्ट और डाइट का वो कर लेगा, पर अगर जॉब के साथ वो खेल रहा है तो फिर मतलब कि बहुत बुरे हाल हो गए उसके, क्योंकि ये बहुत मेरे ख्याल से रग्बी के इक्वली समझ लो, इतनी ये रफ गेम है, तोड़ देने वाली गेम है जी, बिल्कुल, है ना ये। तो इसमें पूरा साल प्लेयर का सीज़न जब होते हैं तो टूर्नामेंट्स में जाता है, और जब सीज़न नहीं होता, ऑफ सीजन होता है, तो उस वक्त उसमें फिटनेस पे वर्क करना होता है, स्ट्रेंथ पे। कबड्डी ऐसी गेम है जी, इसमें आपको हर चीज़ पे वर्क करना पड़ता है। आपको ऐसा अजीबोगरीब शरीर चाहिए जिसमें स्ट्रेंथ भी हो, तो जिम मारेंगे स्ट्रेंथ डालने के लिए, फिर आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी। बॉडी भी टाइट नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। अब वो दोनों को कैसे प्ले करता है, उसके लिए उसको एक टाइम जिम एक टाइम ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। तो इतना मुश्किल उसको पूरे साल हार्ड वर्क करना पड़ता है, और डाइट बहुत खानी पड़ती है।
आपने ये चीज़ें गिना दी और इन चीज़ों में होता है लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और ये देखा गया है कि स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादातर गरीब के बच्चे देखे जाते हैं। कबड्डी तो कोई भी खेल सकता है, गरीब ये एक ज़्यादातर की मैं बात करूँ, हाँ, ज़्यादातर जो है वो गरीब का बच्चा आता है, तो कहाँ से सारा खर्चा जो है वो बेचारा पुगाता है? नहीं पुगा पाता है जी। मेरे ख्याल से तो बड़ा मुश्किल है, उनकी हेल्प होनी चाहिए पर अभी है नहीं ऐसा सिस्टम। उसके लिए हॉस्टल्स खुले हैं वैसे तो, वहाँ पे डाइट होती है, पर घर में तो फिर गांव में ये हो सकता है कि अपनी जैसे मान लो दूध दही है अपना गांव में पशु रखा है तो वहाँ से प्लेयर डाइट कर पाता है। बाकी आजकल तो बहुत एडवांसमेंट हो गई है, तो प्रोटीन वगैरह चाहिए रिकवरी के लिए बहुत चीज़ें, तो वो तो नहीं कर सकता नॉर्मली। चलो वो करना भी नहीं चाहिए जरूरी, जब हाई लेवल पे आप पहुँचेंगे तभी उसकी ज़रूरत है, पर हाँ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए जी बहुत ज़्यादा। बादाम डाइट, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस ये सब चाहिए, तो गरीब तो कहाँ से करेगा। क्या लगता है कि क्या स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ, एसोसिएशंस की मैं बात करूँ, जिस तरीके से जिस लेवल पे उनको एक प्लेयर का साथ देना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, क्या वो खड़े होते हैं? देखिए हिमाचल में तो हरियाणा में तो बहुत स्पोर्ट है, हिमाचल की बात करते हैं, स्पेसिफिक हम हिमाचल पे ही रहते हैं। हिमाचल में तो देखिए नहीं हो पा रहा जी। मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब जॉब लगा तो मैंने सोचा अब मैं जॉब लग गया कि अब मैं खेलूँगा, और जबकि जॉब लगने के बाद मेरी किन्नौर पोस्टिंग हो गई मेरी, 3 साल मैं ट्राइबल में रहा। क्या करते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, टीजीटी हूँ मैं। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से इतनी तो प्लेस को फैसिलिटी होनी चाहिए कि उनको पक्का ही कैंप लगा दे उनका। जब वो हुए स्पोर्ट्स कोटे से हैं, है ना, तो उनसे ड्यूटी क्यों करवानी, उनको फ्री रखें और उनकी प्रैक्टिस करवाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके लिए पर हमारे जो प्रधान जी है और सेक्रेटरी साहब है उन्हीं को काम करना चाहिए। डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखें कि भाई ये हिमाचल की शान है ना, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए इनको फ्री कर दिया जाए, है ना, तभी तो इस आगे बढ़ पाएंगे। कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहेंगे जो एक चल रहा है? अजय ठाकुर ने एक मुहिम छेड़ दी है, या कहा जाए कि कंट्रोवर्सी छेड़ दी है, जहां एक तरफ वो कहते हैं कि सारे सिफारशी हैं और तमाम जगहों पे दलाली चल रही है, और एसोसिएशन कहती है कि सब कुछ एकदम साफ सुथरा है, सफ़ेद है, कुछ काला माला नहीं है। क्या लगता है कौन गलत कौन सही? देखिए जो मैंने ये सारा सुना है उसके हिसाब से जो ये टूर्नामेंट में सिलेक्शन हुई है और जो शिवरात्रि मेला हुआ था तो ये तो बहुत लेट हुई है ना। फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, जैसे अभी टूर्नामेंट हुआ और फटाफट टीम, ऐसे होता है ना हर जगह कि ये भाई आप लोग सिलेक्ट हैं ताकि वो तैयारी कर सके, आपको टाइम दे दिया जाए, है ना। अब इन्होंने टूर्नामेंट से 4 दिन पहले टीम अनाउंस की, 4 महीने पहले टूर्नामेंट कराने का क्या फ़ायदा, है ना। अब तभी बता दो ना ताकि प्लेयर तैयार तो रहें। अब प्लेयरों को पता नहीं था कि हम हैं कि नहीं है, जिनको पता था कि हम पक्का हैं वो हुए नहीं, उल्टफेर ही हो गया, तो कैसे मेडल आएगा फिर। और कंट्रोवर्सी यही चली है कि जो टीम फाइनल जीती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका एक ही प्लेयर है ना। और ये बहुत उल्टे काम कर दिया, जैसे जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट्स हैं सोलन और ऊना, उसका ये पहले मैच करवा देते हैं, है ना, जबकि फाइनल होना चाहिए ताकि दोनों स्ट्रॉन्ग टीमों से अच्छे प्लेयर आगे आएंगे ना। जब पहला मैच करवा दिया तो एक टीम बाहर हो जाएगी, फिर उसका प्लेयर जाएगा ही नहीं, है ना। तो हिमाचल की टीम कैसे अच्छी जाएगी, है ना। तो ये कंट्रोवर्सी बेसिकली इसी बात पर है कि जिनको अब स्पोर्ट्स की ज़्यादा पता नहीं है उनको नहीं आना चाहिए। ये हिमाचल सरकार को भी कदम उठाना चाहिए, स्पोर्ट्स जो हमारे खेल मंत्री उनको आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई जो खेल से जुड़े हुए हैं वही एसोसिएशन में रहें। अब जिनको पता ही नहीं है ना, अब जो सिलेक्टर हैं मान लो प्रधान जी है ना, अब उनको यही पता नहीं है सिलेक्ट हो गई है टीम की, राइट कवर कौन खेलेगा, है ना, लेफ्ट कवर कौन खेलेगा, राइट कॉर्नर कौन खेलेगा, है ना। तो ये कंट्रोवर्सी है। अब एक दोनों तरफ से कमेंट आ रहे हैं, अब देखते हैं कब तक इसका सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल देखते हैं सॉल्यूशन कब तक होता है। थैंक यू सो मच। तो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि कबड्डी जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाए तो बेहतर है। इनकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो चल रही हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो करते हो आप देख सकते हैं। एक हार्ड तोड़ एक्सरसाइज के बाद, प्रैक्टिस के बाद अब थोड़ा रिलैक्सेशन चल रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स हो रही है बॉडी। और बलदेव जी जो हैं वो इन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम जो छात्र हैं, उनसे जो है वो लगातार उनको जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत रहती है आपके शरीर की, आपकी स्ट्रेंथ की। तो ये था नालागढ़ दबोटा गांव, जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। एक कबड्डी का हब कहा जाता है और यहां पर ये सारे नौजवान जो हैं वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आई एम श्योर कि आप सभी भी किसी न किसी गेम में, किसी न किसी खेल में जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व होंगे और बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कौन सही कौन गलत होता है। हमेशा मैं अपने प्रोग्राम के एंड में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि किसी की कही सुनी पर विश्वास मत कीजिए। जो भी चीज़ आप सुनते हैं, जो भी चीज़ आप देखते हैं, उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, उसको समझिए, परखिए और फिर यकीन कीजिए कि कौन सही कौन गलत,
कौन कितने पानी में और कौन जो है वो सिर्फ मुखौटे पहनकर तमाम चीज़ों को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है या बहुत अग्रेशन के साथ या जैसा भी आपको लगता है। समझिए, परखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ये जो पूरा माजरा है कहाँ पर जाकर शांत होता है, इस पर पूरी नज़र रहेगी। देखना यही होगा कि आगे होता क्या है। तो फिलहाल मुझे यानी गौतम ठाकुर विद कैमरामैन मंजीत दीजिए इजाज़त। नमस्कार और ताज़ा तरीन खबरों के लिए, हिमाचल की हर एक खबर के लिए जुड़े रहिए हिमाचल टुडे के साथ।